तुरा शब्दोच्चारणादेव स्फीतो भवति माधव। धा शब्दोच्चारणात् पश्चात् धावत्येव हरे पदम्। महाराज, जब व्यक्ति अपने मुखारबिंद से राधा शब्द का केवल रा उच्चारण करता है तो भगवान उसे त्रैलोक्य की संपत्ति देते हैं। माधव आतुर हो जाते हैं। अब राधा जी प्रियतमा है तो नाम तो लेंगे नहीं, परंतु नाम सुनना बड़ा पसंद है। बोले राधा जी है कौन? राधा जी है योगेश्वरेश्वरेश्वरी। योग योगस्य ईश्वरः कः? नारायणः। तस्यापि यह ईश्वरी सा योगेश्वरेश्वरी। योग के ईश्वर नारायण, उनकी भी जो स्वामिनी देवी राधा रानी योगेश्वरेश्वरी। अथवा राधा रानी कौन? बोले योगेश्वरेश्वरेश्वरी। तीन ईश्वर, ईश्वर ईश्वर ईश्वरी, योगेश्वरेश्वरीश्वरी। योग का जो ईश्वर कौन? बोले भगवान शंकर। उन शंकर के भी जो ईश्वर भगवान नारायण, उनकी भी जो स्वामिनी योगेश्वरेश्वरेश्वरी देवी राधा रानी। अब तो ईश्वर लगाते जाओ जुड़ता जाएगा। तो ऐसे हमारी देवी राधा रानी जो बोले रा इत्यादान वचनो और धाच निर्वाण वाचक और यतो वापनोति मुक्तिम च साच राधा प्रकीर्तिता। बोले रा माने दान, राती नहीं धातु है हमारे यहाँ दान अर्थ में। रा माने देना और धा माने निर्वाण। जो राधा कहते ही व्यक्ति को मुक्त कर दे उसका नाम है देवी राधा। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। कभी विचार किया राधा रानी सरकार काहे कहते हैं? इनकी कौन सी पार्टी है? महाराज भाजपा की है या कांग्रेस की? ये कौन सी पार्टी की है जो सरकार इनकी चल रही है? बोले ये सरकार इन्हें इसलिए कहा जाता है जिनके कारण सरकार चलती है उनकी सरकार भी इनके कारण चलती है। ये वो है भगवान कन्हैया चाहे तो चुटकी भी क्या भृकुटी विलास सृष्टि लय होई। भृकुटी हिलाएं और सारी सरकार धरी की धरी रह जाए। तो जिनके कारण सरकार चलती है ना, उनकी सरकार भी इन राधा रानी के कारण चलती है। इसलिए ये राधा रानी सरकार है। अथवा भक्त वृंद कहते हैं भैया राधा रानी सरकार क्यों है? देखिए केवल राधा रानी सरकार कहते हैं, दुर्गा रानी सरकार, सरस्वती रानी सरकार किसी को नहीं कहते, केवल राधा रानी सरकार। ये तो ये देवी राधा रानी जो है, एक तो वो राज्ञी है, अब रानी है तो रानी की सरकार भी चलेगी। पुनश्च राधा जी को सरकार इसलिए कहा जाता है, संस्कृत साहित्य में सरकार नहीं शब्द है, सर्वकार कहते हैं। सर्वम करोति यह सह सर्वकार, जो सब करे वो सर्वकार। यद्यपि कुछ आजकल न कर रही हो, लेकिन जो सब करे उसे सर्वकार कहते हैं। तो राधा रानी वो है जो भक्तों के हृदय में आती हैं और खुद कुछ नहीं करती। ये एकमात्र ऐसी सर्वकार है जिनके लिए सब करते हैं। इनके लिए तो ठाकुर जी भी कार्य करते हैं, जो अपने भक्त का हर कार्य अपने माधव से करवाती हैं। ये ऐसी राधा रानी सरकार। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। तो वृषभानु जी महाराज ने जब देखा कि उनकी पुत्री के नेत्र खुल गए, 11 महीने से जो नहीं खुले थे आज खुल गए, तो नंद बाबा के मित्र थे, इस घटनाक्रम के बाद परम मित्र हो गए। पुनश्च नंद बाबा को अकस्मात ध्यान आया कि अरे हम प्रतिवर्ष कंस को जो टैक्स दिया करते हैं, कर दिया करते हैं, उसकी तिथि तो निकल गई। कंस बड़ा पापात्मा है, दुराचारी है, ऐसा ना हो इनकम टैक्स अफसर की रेड पड़ जाए। तो नंद बाबा ने 4 ग्वालों को गोकुल की रक्षा का दायित्व सौंपा
और स्वयं कर को इकट्ठा कर कर बैलगाड़ी पर लादा और चल दिए मथुरा के लिए। मथुरा में पहुंचे, कंस को कर दिया और कंस कहता है, अरे नंद बाबा, इस बुढ़ापे में एक आपको लाला हुआ, आशीर्वाद मेरा आपके लाला को, उसे मेरी भी उम्र लग जाए। अब मामा है ना महाराज, अब मामा भांजे का रिश्ता ने बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। मामा कायदे में तो भांजा फायदे में, और मामा ही कायदे से बिचलने लग जाए तो बेचारा भांजा कहां जाएगा। शकुनी कायदे में नहीं रहे तो बेचारे दुर्योधन को कहां से फायदा होता। कंस भी कायदे में नहीं रहे तो कन्हैया को भी फायदा क्या हुआ। कन्हैया को कोई फायदा नहीं हुआ। इनका जीवन देखो महाराज। हम और आप सब दुनिया में आते हैं और दुनिया में आने के बाद हमारे जैसा व्यवहार होता है वैसे मित्र शत्रु बनते हैं। ये पहले ऐसे हैं जिनके पैदा होने से पहले दुश्मन हैं, पैदा होने से पहले इनके शत्रु हैं। कि कन्हैया के पीछे तो एक बात लिखी है, एक कवि कहते हैं महाराज की जिंदगी का दस्तूर कुछ इस तरह निभा रहे हैं, सब कुछ सह रहे हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। ये कन्हैया है महाराज। अरे अपने आंखों से जिन्होंने अपने परिवार को मिटते देखा फिर भी मुस्कुराते हुए देह का त्याग कर गए, वो है माधव, वो है कृष्ण। कन्हैया तो वो है महाराज कि ढूंढते हैं जिन्हें रातों के पुजारी, और ये है कि चिराग बुझा भी नहीं सकता। ज्ञानी भक्त पुजारी इन कन्हैया को ढूंढते हैं। जो कोई भी एक बार प्रेम से आंसू बहाकर पुकार ले, जाना ही पड़ेगा चाहे रात कोई क्यों ना पुकारे। कि ढूंढते हैं मुझे रातों के पुजारी और मैं हूं कि चिराग बुझा भी नहीं सकता। भगवान चाहे तो वो भी हम आप सब की तरह शटर गिरा दें अपनी कृपा के कि भैया बहुत कृपा हो गई, अब हम जा रहे हैं छुट्टी पर। भगवान कभी छुट्टी पर गए नहीं। यही तो केशव है, यही तो माधव है। भगवान के मामा कंस महाराज, मामा जितना प्रेम भांजे से कोई नहीं कर सकता महाराज। जिसके नाम में एक माँ होती है वो कितना प्रेम करती है अपनी संतान में, और इनके में तो दो हैं मामा। मामा जी महाराज, और ऊपर से कन्हैया के मामा तो महाराज भी हैं। तो यद्यपि कन्हैया के शत्रु हैं उनके मामा, फिर भी कन्हैया को कहते हैं, आशीर्वाद दिया कि मेरी भी आयु तुम्हारे लाला को लग जाए। अब अनजाने में मामा जी ने आयु तो पहले ही दे दी। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे अर्जुन निमित्त मात्र बनो। अब तो केवल देह रह गया है, वो कन्हैया कालांतर में स्वयं ही नष्ट कर देंगे। परंतु कंस को कर देते हुए नंद बाबा को वसुदेव जी महाराज ने देखा, और वसुदेव जी ने सोचा, अरे राम राम, ये यहाँ कंस से बातचीत कर रहे हैं, कर दे दिया। और उधर इस धूर्त कंस ने मेरे बालक को मारने के लिए न जाने कैसे कैसे प्रकोप किए होंगे। कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशूंश्च छार निघ्नन्ति पुरग्रामः ब्रजादिषु कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। महाराज कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को कन्हैया को मारने भेज दिया। कंस कहता है पूतना से, देखो पूतना, ब्रजमंडल में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं नवजात सबको मार डालो। और पूतना का कार्य ये छोटे छोटे बच्चों को मार देती। तो बेचारे वसुदेव जी चिंतित। नंद बाबा जो ही कर देकर बाहर आए, वसुदेव जी महाराज ने कहा, अरे भैया नंद बाबा जय सिया राम। नंद बाबा बोले, वसुदेव भैया राम राम, हमें अपेक्षा थी वो तुम पालन नहीं कर रहे हो, बड़ा अभद्र आचरण है। नंद बाबा कहते हैं, देखो भैया वसुदेव,
हृदय तो मेरा भी हुआ सबसे पहले तुम्हें सूचित करने का कि भैया अपने मित्र को सूचित किया जाए कि हमें महाराज संतानोत्पत्ति हुई है। परंतु जब हमें पता चला कि पुत्र तो तुम्हारे भी हुई और इस कंस ने सबरे पुत्रों को मार दिया तो बड़ा खेद हुआ। और वास्तविक मित्रता यही है। मित्र कौन? जो अपने मित्र के छोटे से दुख को भी पहाड़ जैसा समझे और अपने पहाड़ जैसे कष्ट को भी मित्र के। बोलो राधे श्याम। पूज्य गुरुदेव उपहास में कहते हैं, देखो बेटा, जिस प्रकार सबसे प्रिय संबंध होता है मामा भांजे का, ठीक वैसे ही आज दोस्ती का संबंध मामा की जगह मोमो पर टिका है। जब तक मोमो खिलाते जाओगे तब तक मित्रता बनी रहेगी। जहां मोमो बंद सोई मित्रता भी खत्म। बोलो राधे श्याम। मित्र वो नहीं जो आपके साथ ऐश करे। अंग्रेजी में ऐश माने राख, समय राख, धन राख, जीवन भी राख। भद्गतम न विजहाति ददाति काले सन्मित लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। पापान् निवारयति। पूज्य गुरुदेव भास में कहते हैं कि आज का मित्र वो जो आपके पापा से आपको बचावे। वास्तविक मित्र कौन? बोले पापा अर्थात पापी। पाप जो आपको पाप कर्म से हटावे। यो जयते हिताय, कान पकड़कर आपको हित में लेकर आवे, धर्म के मार्ग पर चलावे। गुह्यम निगूहति, आपकी गोपनीय बातों को छुपावे। और गुणान प्रकटी करोति, आपके अवगुण को केवल आपके सामने और आपके गुणों को केवल संसार के सामने कहे। आपदगतम न विजहाति, जो विपत्ति के समय आपको छोड़कर न जाए। ददाति काले, जब आपको समस्या आए तो आपको उचित समस्या में अपना समय दे, अपना धन दे। कि आपकी स्त्री आप पर कितना विश्वास करती है, आप कितने निष्णात हैं विपत्ति के समय सब देखना। परंतु मनुष्य का स्वभाव है, यदि देखिए कितनी सुंदर बात है, गलती हमसे हो तो हम समझौते पर विश्वास रखते हैं और गलती दूसरे से हो तो कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। हमारी गलती हो तो समझौता कर लो भैया, और गलती दूसरे की हो तो छोड़ूंगा नहीं तुमको। जब बात अपनों पर और अपने पर आती है, अच्छे अच्छे न्यायाधीशों का न्याय धरा रह जाता है। जो समदृष्टा हो वो नहीं आई, वो न्याय प्रदाता। सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संतः, संतों ने सन्मित्र के ऐसे लक्षण बताए हैं जो विपत्ति के समय आपको न छोड़े। ऐसा नहीं महाराज जो बिल तो आपके साथ स्प्लिट कर ले। ये मित्रों का समुदाय, 4 मित्र के समुदाय ऐसा होता है जिसमें से जब खाना खाने जाए, भोजन करने जाए मित्रों के समुदाय में, तो एक वो होता है बेचारा जिसे कहते हैं, एक वो होता है जिसका 3 मिलकर मजाक उड़ाते हैं, एक वो होता है जो अपने ही एक अलग लेवल पर होता है। जब बिल देने की बारी आती है, भैया 50 हम दे देंगे, 50 तुम दे दो, तो एक होता है कि अच्छा अपने पिताजी से पैसा मांगोगे तुम, तो एक होता है चल भैया हम इसके हिस्से का भी दे देंगे। तो ये होती है आजकल के मित्रता। और मित्र वो नहीं जो आपके साथ जब तक आनंद है तब तक तो रहवे, परंतु जो कष्ट आवे आपको पीठ दिखाकर भाग जाए, पूछे हु आर यू, हाउ आर यू की जगह जो हु आर यू विपत्ति में पूछे, वो मित्र नहीं। मित्र वह जो आनंद में यद्यपि आपके साथ न खड़ा हो, परंतु विपत्ति के समय, विपत्ति आने से पूर्व आपके साथ खड़ा हो, वो वास्तविक मित्र।